हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक हमें फंक्शन डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स आर स्टार पे फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन मेरा कोई भी एक रियल नंबर है 2 उसको फ्लिप कर दे रहा है 1/2 से। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा रियल नंबर लूँ से मेरे पास क्या है 7, तो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन मेरा 7 को 1/7 से फ्लिप कर दे रहा है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है कि जो मेरा फंक्शन होएगा वो मेरा 1 1 और ऑन 2 होएगा, यानी मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव होएगा। दूसरा इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर जो मेरे पास डोमेन है आर स्टार, इसको मैं रिप्लेस कर दूं n से, तब भी क्या मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन 2 रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमें इस फंक्शन में ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। अगेन अगर किसी को आर स्टार में कंफ्यूजन हो तो आर स्टार क्या है, मेरा रियल नंबर, इसमें से मैं 0 हटा दूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरी डोमेन भी और कोडोमेन भी। और फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, यानी फंक्शन क्या कर रहा है, x को 1/x से फ्लिप कर दे रहा है। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकली अगर मैं देखूं ये क्या कर रहा है, अगर मेरे पास x है तो ये इसको 1/x से रिप्लेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास से एक नंबर है 2, तो फंक्शन क्या कर रहा है, उसको फ्लिप कर दे रहा है 1/2 से। तो अगर मेरे को ग्राफ से चेक करना हो कि फंक्शन मेरा क्या है, 1 1 है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं y एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लूँगा और मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा और मैं देखूँगा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरी ग्राफ को कितनी बारी कट कर रही है। अगर ये मेरी ग्राफ को एक बारी कट कर रही है, यानी मेरी फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है डोमेन x पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं फंक्शन को क्या बोल दूंगा, 1 1 है। तो मैं कोई भी मेरी डोमेन में यहाँ पर एक पॉइंट लेके चलूँ y एक्सिस पे और मैं चेक करूँ कि वो मेरा ग्राफ को कितनी बारी कट कर रहा है। अगर वो मेरा ग्राफ को एक बारी कट कर रहा है, दैट मीन्स कि x एक्सिस पे वो मेरे को एक ही वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स माई फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अगर मेरे को फंक्शन को ऑन टू चेक करना हो तो ऑन टू को मैं कैसे चेक करता हूँ, यहाँ पर मेरे को कोडोमेन क्या दे रखी है, आर स्टार दे रखी है, यानी मेरी जो रेंज है वो मेरी कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर मैं इस 0 पॉइंट को हटा दूं तो जितनी भी वैल्यू मेरी y एक्सिस पे है, ठीक है, से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया y, तो मेरे को क्या लेना है, इसके कोरस्पोंडिंग मेरे को एक ऐसा x फाइंड करना है यहाँ पर x, सच दैट f ऑफ x क्या हो जाए, मेरा y के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मेरे को फंक्शन को ऑन टू दिखाने के लिए कोडोमेन को रेंज के बराबर दिखाना है। तो हम इसको मैथमेटिकली चेक करते हैं कि फंक्शन मेरा 1 1 या ऑन टू है या नहीं है। अभी मेरी यहाँ पर डोमेन क्या दे रखी है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो 1 1 दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, 1 1 दिखाने के लिए हम ले लेते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 है। देन टू शो x1 इक्वल्स टू x2, यानी अगर मेरी इमेज सेम है तो मेरी जो वैल्यूज़ है वो भी सेम होनी चाहिए। तो f(x1) मेरा किसके बराबर है, f ऑफ x1 है मेरा 1/x1 के बराबर, f ऑफ x2 है मेरा 1/x2 के बराबर। अब दोनों ये मेरे नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर मेरा x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। यही मेरे को दिखाना है। दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 1। ठीक है, अब हम दिखाइए फंक्शन मेरा ऑन टू है या नहीं है। तो फंक्शन को ऑन टू दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक मैं y ले लूँगा कोडोमेन में और मैं यहाँ पर एक ऐसा x यहाँ पर मैं लेके चलूँगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट y ले लिया, तो मेरे को यहाँ पर एक ऐसा x निकालना है, ये x निकालना है सच दैट f ऑफ x मेरा क्या हो जाए, y के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऑन टू दिखाने के लिए मेरे को दिखाना है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। यहाँ पर y क्या है, y है मेरा आर स्टार, देयर एग्जिस्ट
एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है आर स्टार, सच दैट एफ ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाए वाई के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मेरा है 1/x इक्वल्स टू वाई, यानी मैं यहाँ क्या करूँ, मैं x को ले लूँ 1/y, तो f ऑफ 1/y मेरा क्या इमेज दे देगा y दे देगा, यानी यहाँ पर मैं x को ले लूँ 1/y, देन f ऑफ 1/y इज y। तो मैंने दिखाया कि अगर मैं कोई भी कोडोमेन में एक रियल नंबर y लेके चलता हूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी प्री इमेज मेरे को क्या मिल जाएगी 1/y। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया f is onto, this implies that function is bijective। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर मैं अपनी डोमेन को r स्टार से n में चेंज कर दूं, ठीक है, मैंने मान लिया एक नया फंक्शन है f ऑफ n फ्रॉम n टू r स्टार, तब भी क्या मेरा फंक्शन 1 1 या ऑन टू रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम ना ग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर x एक्सिस बनाई, y एक्सिस बनाई। अब यहाँ पर मेरे को डोमेन क्या दे रखी है, डोमेन एचएस नंबर दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ड्रॉ कर लिए 1 2 3 4, यहाँ पर है मेरा 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, फंक्शन मेरा कर रहा है f ऑफ x को 1/x पे भेज रहा है, यानी मैंने f ऑफ x में यहाँ पर x को 1 लिया तो फंक्शन मेरा क्या हो गया 1 हो गया, 2 लिया तो फंक्शन क्या कर रहा है उसको 1/2 पे भेज दे रहा है, 3 लिया तो उसको 1/3 पे भेज दे रहा है, 4 लिया तो 1/4 पे भेज दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज़ है ये डोमेन का मेरा पार्ट नहीं है। और अगर मैं कोडोमेन लूँ तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन पूरी मेरी ये रियल लाइन है 0 को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ से देखने वाली ये बात है ये मेरी कोडोमेन का पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट लूँ उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं आने वाली है यहाँ पर, यानी मेरी x की इन वैल्यू के लिए कोई भी एक ऐसा x नहीं मिलेगा जो मेरी आउटपुट नेगेटिव ऑफ रियल नंबर दे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि फंक्शन क्या है मेरा ऑन टू नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ ले लूँ इसके कोरस्पॉन्डिंग भी मेरे को कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो मेरी ये आउटपुट दे रहा हो। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्या मेरा फंक्शन 1 1 होएगा, हाँ फंक्शन मेरा 1 1 होएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉइंट लेके चल रहा हूँ नेचुरल नंबर का यहाँ पर, तो उसकी जो आउटपुट है वो हमेशा ग्राफ को एक ही बारी कट करेगी, एक से ज़्यादा बार कट नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा आपने ये किया था कि मैंने ग्राफ को 1 और 2 के बजाय से मैंने यहाँ पर ले लिया और मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, क्या ये मेरे ग्राफ को कट कर दी है, नहीं, यहाँ मेरे ग्राफ को कट नहीं कर दी है क्योंकि यहाँ मेरी कोई इमेज ही नहीं आएगी। ठीक है, तो अब फंक्शन को चेक करते हैं मेरा 1 1 या ऑन टू है या नहीं है। तो मैंने मान लिया 1 1 दिखाने के लिए f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2 है। ठीक है, n1 n2 कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मेरे को दिखाना है टू शो n1 इक्वल्स टू n2। गिवन क्या है, गिवन मैं लेके चल रहा हूँ f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2, f ऑफ n1 is 1/n1, f of n2 is 1/n2, then again we cross multiply, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/n1 इक्वल्स टू 1/n2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया n1 इक्वल्स टू n2। दिस implies that f is 1 1। अच्छा, दूसरा मेरे को क्या दिखाना था, दूसरा मेरे को दिखाना था कि फंक्शन क्या आएगा मेरा ऑन टू होना चाहिए। तो फंक्शन को ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं कि हर एक इमेज y के लिए मेरे को एक x मिले सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y हो जाए। अभी हमने ग्राफ से देखा था कि अगर मैं कोई भी एक नेगेटिव रियल नंबर ले लूँ अपनी कोडोमेन में, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को कोई भी एक x एलिमेंट नहीं मिलेगा सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेरे को फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x, और x क्या है, एक मेरा x मेरा नेचुरल नंबर है,
तो 1/x मेरा एक रियल नंबर होएगा, x पॉजिटिव है तो 1/x भी मेरा पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो यानी मेरे को कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, से मैंने -2 ले लिया, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू -2। क्यों? क्योंकि f ऑफ x तो पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या दिखाया कि दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। यह होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमने क्वेश्चन में क्या दिखाया? क्वेश्चन में हमने ये दिखाया है कि अगर मेरा डोमेन r स्टार है तो फंक्शन मेरा 1 1 भी होएगा और ऑन टू भी होएगा। अगर मैं डोमेन को क्या ले लूँ, नेचुरल नंबर ले लूँ, तो फंक्शन मेरा 1 1 रहेगा बट ऑन टू नहीं रहेगा।